उदयपुर शहर के सबसे बड़े फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को उस समय हंगामे जैसे हालात बन गए जब रीट परीक्षा पास कर चुके युवक युवतियों ने प्रमाण पत्र वितरण में अव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने विद्यालय प्राचार्य का घेराव करते हुए प्रमाण पत्र वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे सुबह 10:30 बजे स्कूल पहुंचे, जिनमें कई उम्मीदवार जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आए थे, लेकिन मौके पर प्रमाण पत्र वितरण के लिए कोई काउंटर चालू नहीं मिला, जबकि पूर्व में बताया गया था कि दोपहर 1 बजे तक प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इस स्थिति से परेशान होकर अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि न तो कोई स्टाफ मौजूद था और न ही कोई स्पष्ट सूचना दी गई थी। जब प्रिंसिपल से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र वितरण का समय सुबह 8 से 11 बजे तक ही निर्धारित है। वहीं प्राचार्य का कहना है कि स्कूल में रीट पात्रता प्रमाण पत्र वितरण के लिए सुबह 8 से 11 बजे तक कुल 8 काउंटर लगाए गए हैं। चूंकि स्कूल का शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुका है, ऐसे में स्टाफ की ड्यूटी प्रबंधन में थोड़ी चुनौती है, लेकिन हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सभी को समय पर प्रमाण पत्र मिल जाए। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि प्रमाण पत्र वितरण की समय सीमा को बढ़ाया जाए ताकि दूर दराज से आने वाले छात्रों को परेशानी न हो। मैं अनीता गवारिया और हमें ना रीट पात्रता का सर्टिफिकेट लेने आए थे, तो 11:30 बजे काउंटर पे कोई था ही नहीं और प्रिंसिपल सर बोले कि 12:30 बजे काउंटर बंद हुआ और वहाँ 12 बजे और 1 बजे का टाइम लिख रखा है वहाँ पे, 8:30 से 1 बजे का टाइम लिख रहा है, वहाँ पे काट के 12 बजे का टाइम करके हुए। और मैं 5 नंबर काउंटर पे थी तो वहाँ पे सर थे ही नहीं 11:30 बजे से, मैम सर कोई नहीं था। कितनी बजे आए आप? हम तो है ना 11:30 बजे से आए हुए हैं। हाँ। अगर टाइम 12 बजे का है तो भी नहीं। अब सर बोल रहे कि हमने 12:30 बजे बंद किया और हम वहाँ 11:30 बजे से थे। 5 नंबर काउंटर पे था ही नहीं, अलग अलग काउंटर लगाया था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। सर्टिफिकेट लेके जाना चाहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ से आई, बहुत सारे अलग अलग जगह से आए, रोज आना जाना पार नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे है घर पे, बच्चों को छोड़ के आए हैं। ये अगर टाइम से देते तो हम क्या यहाँ हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? हम घर छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए, फैमिली वाले हैं और अब इतने सारे जने सारों को नहीं मिला, इतने जने हैं ना, इन सारों को नहीं मिला। मेरा नाम भूपेंद्र गुजर है। मैं 11:30 से लगभग आया हुआ हूँ सर्टिफिकेट के लिए। तो 11:30 लगभग सारे काउंटर बंद करके टीचर साहब आगे स्टाफ रूम में बैठ के बात कर रहे हैं आराम से। हम गए, मैम टीचर मैं सर्टिफिकेट दिला दे, तो बोले कि हमारा टाइम हो गया है और हम नहीं दे सकते आज। तो प्रिंसिपल सर से बात की, 11:30 से कॉल लगा रहे थे, प्रिंसिपल सर 12:30 1-1:30 बजे समथिंग आए यहाँ पे और अभी बोले कि हमने तो इधर कर रखे हैं, इधर यहाँ पे 56 का स्टाफ है अभी फिलहाल में, और 56 में से अगर आपने 16 टीचर भी अगर काउंटर पे लगाए हैं तो 40 टीचर दूसरा अदर जो काम है आपका एडमिशन वगैरह क्लास का वो संभाल सकते हैं। इतना बड़ा स्कूल है, 40 टीचर संभाल सकते हैं। फिर भी बोले कि नहीं, वो जो काउंटर पे लग रहे हैं वही एडमिशन करेंगे, वही दूसरा काम नहीं, मना कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं होगा। अभी सर डीओ सर से बात हुई तो बोले कि हम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम हो गया स्कूल का। सर हमारी जिम्मेदारी, हम 11:30 से खड़े, हमें दिलाई है ना सर्टिफिकेट। प्रिंसिपल है ही नहीं, प्रिंसिपल सर अभी आए हैं जस्ट, बोले कि मेरे से वो चल रहा है अभी, वो उनके कोई इश्यू चल रहा है स्कूल का, कोई वो जांच वगैरह चल रही है, तो वो बोले कि मैं उधर से गया हुआ था, अभी आया हूँ, आप फोन कर रहे थे इसीलिए आया हूँ। हमने कम से कम 2 घंटे से हम फोन कर रहे हैं तब जाके अब आए। अभी करी है, डीओ सर से बात कर रहे हैं तो वो बोले कि हो गया टाइम, कल बुलाओ आप। मेरा नाम गीता गरासिया और मैं कोटड़ा से हूँ। मैं छोटे भाई की टीसी लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है, तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो, तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। टीसी के लिए अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा है, इधर पता चला रीट पात्र वाले को लिए इनको भी काम नहीं मिल रहा है, तो काम हो कहाँ रहा है आपका? टीसी तो दे दो बच्चों का। 8 तारीख हो गए, अभी तक दूसरी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। ये क्या तो जिन बच्चों को टीसी के लिए समस्या हो रही है उनको टीसी दे दे टाइम से, या तो टीसी का काम भी तो नहीं हो रहा है ना। और किसी को बोला कि फ्राइडे को आना, तो आप फ्राइडे तक थोड़ी वेट करेंगे, स्कूल में एडमिशन भी तो लेना है ना। वहाँ के फिर मना कर देंगे तुम इतने लेट क्यों आए, जल्दी लेके आते। और अभी बोले सर हम एप्लीकेशन लिख के दे देते, आप एडमिशन नहीं, टीसी लेके आओगे उसके बाद एडमिशन लेंगे। सर यहाँ पे व्यक्ति आए, उनका कहना है कि 11:30 बजे ही काउंटर जो है वो बंद हो गए थे। 5 नंबर 6 नंबर काउंटर पे तो कोई आई नहीं वहाँ पे, क्या कहना है? सर 6 तारीख से ये सर्टिफिकेट्स बनना चालू है। 8,000 सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए। हमने व्यवस्था ये की कि 1000 के 8 सेट बना दिए और 8 काउंटर लगा दिए, जिसपे 16 हमने स्टाफ
डेप्यूट कर रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है, बच्चे इसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं 10th 12th वाले, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीड सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं, जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है। तो 8 में से कुछ काउंटर्स में जो टीचर्स गए थे, बाकी अभी मैंने बुला के बात कर ली है, आज तक 2 काउंटर तो चल ही रहे। अब वो काउंटर में जो स्लॉट में जो आए वो स्लॉट में हम नहीं होंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है, अभी डीओ साहब से भी बात कर ली मैंने, सुबह साहब डीओ साहब ने विजिट किया था यहाँ पे, उन्होंने ही वाज सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट, और उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि एक काउंटर में कम से कम एक बार में एक होता है, इसमें साइमल्टेनियसली 8 जने फ्री हो रहे हैं, तो इट्स गुड अरेंजमेंट। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एक आपने अच्छा किया है। लेकिन अभी ये जो आप कह रहे हैं कि वापिस आप उनको स्टाफ को बुलाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने डीओ साहब से बात कर ली है कि 10 जनों की हमने लिस्ट दी कि ये 10 जने हमको हेल्प के मिलेंगे तो हमारा स्कूल भी प्रॉपर रनिंग हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हो जाएगा। तो डीओ साहब ने कहा है देखेंगे और आपके यहाँ पे डेकोरेशन के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग लगा देंगे, तो वो स्मूथली काम हो जाएगा, स्कूल भी थोड़ा सही चलेगा। सर आपने कुछ सूचना वगैरह लगा रखी है जैसे कितनी देर तक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? वो सुबह लगा रखा है 8 बजे से ठीक है 12 बजे तक का। तो सर ऐसा नहीं है जैसे टीसी के लिए वो 3 दिन से एक महिला यहाँ पे टीसी के लिए आ रही है, आपके वो अभी मैडम नहीं थे, मैं अभी आप आए, मेरे टीसी जितनी भी टीसी यहाँ पे हुई थी, दिन में पोर्टल स्लो चल रहा था, मैडम से मैंने बात में फोन की थी। तो जो वो जब पोर्टल स्लो चल रहा है, पोर्टल से टीसी होती है, जब टीसी डाउनलोड होकर के प्रिंट होगी उसके बाद ही साइन हो पाएंगे। अभी मैंने यहाँ आने के बाद आप बात बार कर रहे थे, मैं यहाँ पे टीसी ही साइन कर रहा था। सर इतना हंगामा हुआ है, कल से किस तरह की व्यवस्था है आपको? जो आ रहे हैं क्योंकि जो उदयपुर का है वो तो चलो कल भी आ जाएगा, जो बिल्डर से आया है, कोई सलूनर से आया है, तो उसको तो काफी परेशानी होती है। क्या व्यवस्था है? कोशिश वो कर रहे हैं ना टाइमली हो जाए, और बाहर का स्टाफ अगर आ जाता है अगर डेकोरेशन पे जो आना चाहते हैं, यहाँ पे जो लिखा है, तो अगर डीओ साहब अरेंज करेंगे तो फिर भी तो उससे क्या काउंटर खाली नहीं होगा। जो यहाँ कंडीशन बन रही है कि वो कुछ काउंटर खाली हो जाते हैं, तो उस वाले स्लॉट के जो लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। सर हमने तो एक सुविधा ये की ना कि काउंटर बनाने से कि साइमल्टेनियसली ज़्यादा लोग एक साथ रिलीव हो जाए। सर इसमें सब खाली है अपने स्कूल में? स्कूल टाइम में है, ठीक है, स्कूल टाइम 7:30 से 1 का रहता है, तो स्कूल टाइम में सुबह 7:30 बजे प्रार्थना के बाद 8 बजे से हमने शुरू कर दिया है इसका बांटने का। इसमें क्लासेस भी चलती है। सर स्कूल में पद कितने रिक्त पद हैं? पद तो बहुत रिक्त हैं, वो तो क्योंकि अभी वाइस प्रिंसिपल्स बन के जो गए हैं 6 जने, उनके पद रिक्त हैं, कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट से हुए हैं, कुछ पद तो रिक्त हैं यहाँ पे। होता है इसमें जो पीटीआई है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में आते हैं। तो 6 बजे पीटीआई आए थे, उनको हम 8 बजे से जा रहे थे, तो उनको रिक्वेस्ट करके हमने हर काउंटर पे एक पीटीआई करके कम से कम 5-6 पीटीआई हमने लगाए थे। उन्होंने भी फिर 11 बजे मेरे को फ़ोन करके कहा कि सर हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, ठीक है, अब हम एक बार जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा अभी 7 वाला जो है उसको थोड़ा सा एक जना तो रहे, वो एक जना रहा था, क्योंकि पीटीआई कुछ 11 बजे गए थे। कल से कहने की व्यवस्था? अभी कल से अगर ये व्यवस्था आ जाती है डीओ साहब की तरफ से, तो हमारा जो कर रहे हैं हमने तो हमारी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। नहीं लेकिन कल मान लो कोई 10-11 बजे आया या 10 बजे आया, अब ये कोशिश कर सकते हैं कि एक साथ 2 काउंटर देख लेगा। अगर कोई काउंटर खाली है तो पास वाला उस काउंटर को करेगा, वो एक्स्ट्रा होगा, पर हम बोल देंगे स्टाफ को कि काउंटर अपना काउंटर तक ही लिमिट नहीं होकर के दूसरा काउंटर भी अटेंड कर लें। ये सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं।
Sticker, brochure.